मेहता का उल्टा चश्मा। ये गोगी, ये फिर से पीछे के आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं ऊपर पोपट अंकल मिल गए हो और उन्होंने तो सच नहीं बता दिया ना कि हम दोनों साथ में थे, और गोगी का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। चक्कर क्या है? मेरे भाई को गोगी का सच पता चल गया, कहीं गोगी हमारा सच ना बता दे। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि तुम डरो मत, तुम्हारे चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तुम्हारे डर की वजह से देखो अगर हम पे शौक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक जवाब दे। क्या 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 नहीं बताया भिड़े अंकल? अरे यही कि उसके घर पे कोई नहीं है, कब से बेल बजा रहा हूँ, सोडी और रोशम अभी बाहर गए, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? कहाँ गए? कहाँ गए? यार मालस टीचर तो, अरे मुझे क्या पूछ रहे हो कहाँ गए? नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गए मम्मी पापा, मैंने नहीं पता। अच्छा अच्छा, कमाल है गोगी, तुझे तो पता होना चाहिए ना कि सोडी अंकल और रोशन आंटी घर पर नहीं है। नहीं वो मैं बाहर गया था, जैसे ही मैं आया वैसे भिड़े अंकल को सामान रखने में मदद किया, तब से पोपट अंकल ढूंढना मिशन शुरू हो गया। घर जाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ सच में टाइम नहीं मिला। ओए पिड़ू, ओए है कि ओए पोपू ने क्या किया जो तूने अब्दुल को बोल के सोसाइटी के मेन गेट पे ताला लगवा दिया? क्या हुआ भिड़े मास्टर, पोपटलाल मिला? अरे नहीं मिला अभी तक। सॉरी मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ भिड़े भाई आप पोपटलाल भाई को इतने गुस्से में क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं कोमल भाभी, अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं उससे। ओ पोपू ने ऐसा क्या किया जो तू उसे ढूंढ रहा है? अरे उसने ऐसी हरकत की ना सोडी कि उसमें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। तुझे पता है ना, अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। मैंने तेरी और मामा मम्मी की बातें सुनी विद्या जी की शादी को लेकर। मेरी मामा को उसकी लड़की विद्या के लिए लड़का चाहिए, लेकिन वो शिक्षक ही चाहिए। तू एक काम कर, उनका नंबर मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाला। अरे 10 किलो पापड़ और 5 किलो आमरो अचार चाहिए फटाफट। सुधाकर मामा की बेटी विद्या के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पोपटलाल, कुछ भी हो जाए इसे मामा का नंबर बिल्कुल मत देना, कळलं? मी काय म्हणते, तुम्हें मेरी कसम। अगर एक शिक्षक शिक्षा देकर समाज की सेवा करता है तो पत्रकार उसी समाज को आईना दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लेकर आता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज इसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये जो भी हुआ है ना बबलू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। अरे बाप रे, ओ खुदाई जी, आज तो पोपट भाई ने बहुत खोटू काम किया। आपको बिना बताए पोपटलाल भाई को शिवगंगा गांव नहीं जाना चाहिए था। बता कर भी नहीं जाना चाहिए था कोमल भाभी। ओए पिड़ू, वो पोपू की वजह से तेरे मामा ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे पोपू की इतनी हिम्मत कि वो सीधा तेरे मामा के गांव पहुंच गया और तेरी बहन विद्या से शादी की बात भी कर ली। ओए कब गया था पोपू और कौन गया था उसके साथ? मैंने गया था। गोगी टिकरा, तेरे पापा तुझसे नहीं पूछ रहे हैं? गोगी, सोडी अंकल ने तुझसे नहीं पूछा तो तूने क्यों जवाब दिया? एक मिनिट जागेवर बेरा। बिना पूछे अगर कोई सवाल का जवाब देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मन में जरूर कुछ है। ये मेरे शिक्षक होने का अनुभव कहता है। गोगी बताओ, तुमने बिना पूछे जवाब क्यों दिया? वो एक्चुअली गोगी। तुम गोगी हो? गोगी, तूने जवाब इसके लिए दिया ना क्योंकि तुझे लगा सोडी अंकल तुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ, पापा मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने लगा कि पापा मैंने पूछ रहे हैं।
भिड़े, तू टेंशन की वजह से जासूस बन गया। हाँ हर किसी पे शक कर रहा है। ओ पिड़ू, तू पोपू को मेरे सामने ला। वो कमाल है, उसको रिश्तों की परवाह ही नहीं है। खुद ही पोपटलाल कहीं छुप गया है, सोसाइटी के अंदर या फिर सोसाइटी के बाहर। नहीं नहीं, मेहता साहब वो 100% सोसाइटी के अंदर ही छुपा है। ओए पोपू, ओए कितने छुपा है तू? अब बाहर निकल। पोपू, पोपू, ओ कितने है तू? एक मिनट सोडी, एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है और तुम पर कोई शक ना करे इसलिए तुम दोनों बाहर घूमने चले गए? ओए पिड़ू, तू मुझ पे डाउट कर रहा है? तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? रोशन सिंह सोडी पे? ओए पोपू मेरा भी दोस्त है, लेकिन तेरे लिए मैं उससे भी भिड़ने को तैयार हूँ और तू मुझ पे शक कर रहा है? रोशन जरा भेजा शांत रखनी बाबा। हाँ भिड़े मास्टर, सोडी शांत हो जाओ। और रोशन क्या शांत रखूं? ओए पिड़ू मुझ पे शक कर रहा है। ओए पिड़ू, अगर मुझे पोपू को बचाना होता ना तो मैं ऐसे छुपाने वाले खेल नहीं खेलता। ओए तेरे सामने लाके खड़ा करता और कहता हाथ लगा के दिखा। ओए हम सच छुपाने वालों में से नहीं हैं। रोशन जरा शांत है जा। और भिड़े भाई का टेंशन समझ, उनके मामा जी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। सॉरी पिड़ू, तू एक काम कर, तू मेरे घर चल और चेक कर ले और अपनी तसल्ली कर ले। देखूंगा सोडी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे घर पे नहीं, हर एक घर में फिर से देखूंगा। मतलब ये है कि जब मैं पहले घर में पोपटलाल को ढूंढने गया था तब वो वहां से किसी तरह बच के दूसरे घर में गया होगा। जब मैं दूसरे घर में गया तो वहां से बच के तीसरे घर में गया होगा। लेकिन अब हम सब गोकुलधामवासी एक ही साथ उसको अलग अलग जगह ढूंढेंगे ताकि वो जहां भी छुपाओ मिल जाए। आप सब तो यही है ना? सिर्फ अय्यर और बबीता जी नहीं है ना? अय्यर, बबीता जी, अय्यर, बबीता जी। अय्यर, अभी बात बहुत आगे बढ़ गई है। भिड़े भाई पोपट भाई को ढूंढे बिना शांत नहीं रहने वाले हैं। क्या करे? हम जाके भिड़े भाई को सच बता दे क्या? अरे नहीं बबीता, अभी सच बताना ठीक नहीं होगा। आत्माराम हम बहुत गुस्से में हैं। अभी तो चुप रहने में ही हमारी और पोपटलाल की भलाई है। चलो जाके देखते हैं। चलो। हाँ भिड़े भाई बोलिए। अरे आत्माराम, पोपटलाल मिला क्या? उसी के बारे में बात करनी है यार, जरा प्लीज नीचे आइए ना। अय्यर, हमको ये तो नहीं पता चल गया कि पोपट भाई हमारे घर पे आए थे। चलो नीचे चल के देखते हैं। हाँ आ रहे। हाँ। अरे अब्दुल, भिड़े भाई जरा अंदर आना। आया। हाँ मैडम, बताता हूँ। आइए बबीता जी। अय्यर, सुनिए गोकुलधाम वालों जरा बाहर आइए प्लीज। सुनिए जरा बाहर आइए प्लीज। एक बात कहनी है, बाहर आइए प्लीज। सुनिए, पोपटलाल को पता चल गया है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं, इसलिए वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के ही भागा है जो अभी मेरे पास है। अब्दुल को बोल के मैंने गेट पे ताला लगवा दिया ताकि वो बाहर भाग ना सके। इसका मतलब वो सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है। ओए फिर तो पोपू पक्का मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सही, कहां जाएगा बच के? लेकिन उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है जिसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पोपटलाल आप में से किसी के घर पे छुपा है? नहीं। देखिए गोकुलधाम वासियों, आप सबका दोस्त, आपका पड़ोसी और गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी यानी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। ये पोपटलाल की वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। देखिए
मुझे आप सबके मदद की बहुत जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वफादारी के साथ मेरी मदद करेंगे। ओए पिड़ू, वो एक गल तो तू जान ले कि तेरी मदद तो हम आधी रात को भी करेंगे, और ये बात भी तू पल्ले बंद ले कि तेरा रिश्ता तेरे मामा से टूटने नहीं देंगे, हम पूरी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हंस, हम भिड़े भाई की मदद जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम भिड़े भाई की मदद करेंगे तो पोपटलाल भाई नाराज हो जाएंगे। हाँ, और पोपटलाल की मदद की तो भिड़े मास्टर नाराज हो जाएगा। आप में से किसी ने पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है? तारक, भिड़े भाई को सब कुछ सच बता देते हैं। नहीं, मामला शांत होने दो। इस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। अय्यर, हम भिड़ी भाई को बता दे क्या कि पोपट भाई हमारे यहीं पे छुपे थे? नहीं बबीता, अभी सच बताने जैसा नहीं है। आत्माराम बहुत गुस्से में है। अय्यर, क्या आपस में क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? यही कि पोपटलाल कितने के घर में हो सकता है। हाँ, देखिए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पोपटलाल को अपने घर में छुपाने में किसी ने मदद की है? नहीं। पक्का? हाँ। खाइए मेरी कसम। अरे ओहो, आ सकता नहीं, कोई कसम नहीं खाएगा। हम काय चल रहे तुमसे, कितनी बार कसम खिलाओगे सबको? ठीक है, मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ। देखिए, मुझे पोपटलाल को ढूंढने में आप सबकी मदद चाहिए, तो जो भी मेरी मदद करने को तैयार है प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाइए। अरे वाह, थैंक यू। हाथ नीचे कीजिए। और आप जरा सब प्लीज नीचे आ जाइए ना, प्लीज। आइए। ले पिड़ू, सारे सोसाइटी वाले आ गए, उठ 10 करना की है। हाँ, देखिए, हम सब गोकुलधाम वासी पोपटलाल को एक साथ सोसाइटी में अलग अलग जगह ढूंढेंगे। मतलब क्लब हाउस पे, टेरेस पे, गार्डन में, सब एक साथ ढूंढेंगे ना तो पोपटलाल जरूर मिल जाएगा। ओके? बोले पोपट अंकल तो अब डेंजर जोन में है। हाँ यार, अगर आज पोपट अंकल बच गए ना गोगी, आई स्वेर 5 दिन तक लगातार सिर्फ खिचड़ी खाऊं। अब पोपटलाल ढूंढो मिशन शुरू। अब्दुल, तुम्हारे पास टेरेस की चाबी है ना? हाँ, है ना। पिड़ू, वो टेरेस तो लॉक होता है, तो वहां पे क्यों ढूंढना है? थोड़ी हो सकता है पोपटलाल किसी की मदद से टेरेस पे छुपा हो और उसको बोल दिया हो कि बाहर से टेरेस लॉक कर दे। चंगा, जैसे तेरी मर्जी। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या? सभी लोग अपने अपने घर में पोपटलाल को नहीं ढूंढेंगे, एक दूसरे के घर में ढूंढेंगे। तो ठीक है पिड़ू, जैसा तू कहे। तो तेरी तसल्ली के लिए हम ये भी करने को तैयार है, क्यों मेहता साहब? हाँ सोडी, सही बात है, ताकि भिड़े मास्टर के मन में हमारे लिए कोई डाउट ना रह जाए। तो ठीक है पिड़ू, तू माधवी मणि के साथ हमारे विंग में जा और मेरा घर भी चेक कर लेना। कोमल भाभी और हाथीपुरा, और तुसी मेहता साहब के घर में चेक करने के बाद क्लब हाउस में भी देख लेना। ठीक है। ओके। और मैं और रोशन डी विंग में जाएंगे। मेहता साहब और अंजलि पर जाइए, आप लोग अय्यर पर आगे घर में चेक कर लेना। हाँ ओके। बबीता जी और अय्यर पर आप लोग हाथीपुरा के घर में चेक कर लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल के घर के बाहर ना मैंने अपने घर का ताला लगाया है, जाके चेक करना कि वो वैसे का वैसा है कि नहीं। ओके बेटा भाई।
और गोली गोगी, तुम दोनों गार्डन और मंदिर और खास करके मेन गेट के आसपास भी चेक कर लेना है। ओके ओके ओके। और सोनू पुत्र, हाँ सोडी अंकल। तू सोसाइटी का ऑफिस चेक कर ले। हैं? ठीक है। सुनो इले चाबी। चलो जी चलो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए, मेरे मामा के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे मामा के साथ रिश्ता जोड़ने का मेरे पास ये एक ही मौका है कि मैं पोपटलाल को मामा के सामने पकड़ के हाजिर करूं। तो प्लीज आप सबसे विनती है कि जैसे ही पोपटलाल की खबर मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, मुझे धोखा मत देना प्लीज। हाँ भिड़े मास्टर, तुम चिंता मत करो, देंगे वो साथ। पोपटलाल, तुम जहां भी छुपे हो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। पोपटलाल को ढूंढो, मिशन शुरू। तो सब रेडी? रेडी। तो 1 2 3 गो। देखो अय्यर, पोपट भाई जाके फिर से हमारे घर में तो नहीं छुपे हैं ना? अरे नहीं नहीं, वो अब हमारे घर पे नहीं जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे या कहीं और छुपा हो सकता है। और अगर वो बाई चांस यहाँ पे मिल भी गए तो हम क्या करें? हम क्या भिड़े भाई को जाके बता दे? अभी तो बता देंगे तो पोपटलाल के लिए गलत होगा, और नहीं बताएंगे तो आत्माराम के लिए गलत होगा। करे भी तो क्या करे? तिरुपति बालाजी, पोपटलाल हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए। चलो जाके पहले ढूंढते हैं। मैं बेडरूम में जाता हूँ। हाँ। तारक, जब भिड़े भाई ने हम सबसे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन अभी उससे भी बड़ा टेंशन ये है कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल नहीं मिलना चाहिए, तो गोकुल धाम में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हाँ। तुम यहाँ देखो, मैं अंदर देखता हूँ। हाँ। पोपट अंकल पूरी सोसाइटी में कहाँ छिपे होंगे? कहीं पकड़े गए तो? ये भाई पॉजिटिव बोल, बस पोपट अंकल किसी को दिख ना जाए यार, जहाँ पे भी हो सेफ हो, और कल सुबह 9 बजे तक भिड़े अंकल के सामने ना आए। पकड़े पड़ रही है। चल। पोपटलाल यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। हाँ, चल। कहाँ गया है? क्या हुआ सोनू, मिले? नहीं बाबा। नहीं है, नहीं है। वो वहाँ पर भी नहीं है। वो ताला बराबर लगा हुआ है। नहीं है, गार्डन में भी नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैंने बोला था ना पोपटलाल सोसाइटी में ही है। छोड़ने वाला पोपटलाल। कहाँ है पोपटलाल? पोपटलाल, पोपटलाल तो नहीं है। अरे तो अभी चिल्लाया क्यों? मिल गया, मिल गया। वो तो मैं फोन पे था। चाचा जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। सत श्री अकाल। तो दरअसल पिड़ू, वो पिंड विच ना, वो मेरे चाचा जी का पुत्र है जसबीर, उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया था, वो मिल गया, इसलिए मैं जरा एक्साइटमेंट में मिल गया। अरे हाथी भाई, आपको हंसी आ रही है क्या? भाई मेरी टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है, आप हंस रहे हैं। नहीं, वो भिड़े मास्टर, वो ट्रैक्टर की बात आई ना तो हंसी आ गई। सॉरी। पोपट अंकल मिले ही नहीं तो कहाँ छुपे हैं?
पता नहीं यार, तू टेंशन मत ले, कैसे भी करके कल 9 बजे तक पोपट अंकल भिड़े अंकल के सामने आ ही जाएंगे। देखो हम सब जाकर पोपटलाल को हर जगह ढूंढ के आए, लेकिन पोपटलाल नहीं मिला। मतलब पोपटलाल सोसाइटी में नहीं है। हाँ भले वो सोसाइटी में नहीं छुपा है, लेकिन वो सोसाइटी के बाहर तो छुप सकता है ना। सोडी, कहीं तुमने पोपटलाल को अपने गैरेज में तो नहीं छुपाया ना? ओए पिड़ू, तू अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो बार बार क्या तू मुझ में डाउट कर रहा है? मैंने छुपाया, मैंने छुपाया। ओ मैं ही क्यों? वो जेठा भाई अभी तो छुपा सकते हैं ना उसे अपने गोडाउन में। जेठा भाई? नहीं, जेठा भाई तो दमन गए ना। लेकिन वो तो मैनू भी पता है, लेकिन दमन से जेठा भरा बागा और नट्टू काका को फोन करके पोपू को गोडाउन में छुपाने का अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना। हाँ ये हो सकता है। तो फिर अभी फोन करता ना नट्टू बागा। स्पीकर फोन तेरा, स्पीकर फोन पे। हाँ। अरे बागा, जी नट्टू काका। फटाफट लाइट बंद कर, सो जाते हैं। हाँ, आज बहुत थक गए हैं। हाँ। नट्टू काका, इतनी रात को भिड़े भाई का फोन? वो सेठ जी नहीं है ना, तो हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया होगा। लेकिन नट्टू काका, अगर हालचाल पूछना हो तो दिन में फोन करते, रात को क्यों फोन किया होगा? जरूर गोकुलधाम सोसाइटी में कोई टेंशन वाली बात हुई होगी। देख देख, फोन नहीं उठा रहे। तो पोपू उनके साथ ही है। एक काम कर, फोन उठा और स्पीकर पर रख। जी हाँ, गुड इवनिंग भिड़े भाई, एवरीथिंग ऑल राइट? अरे कुछ ऑल राइट नहीं है बागा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे एक बात बताओ, पोपट तुम्हारे घर में है? पोपट का तो मैंने उड़ा दिया है? उड़ा दिया मतलब? पोपट को अगर छोड़ेंगे तो वो उड़ ही जाएगा ना। अरे क्या बोल रहे हो तुम? पोपट पंछी थोड़ी है जो उड़ जाएगा। हाँ। अरे बीड़े भाई, पोपट तो पंछी ही होता है ना। हमारे बाजू वाले नाथा भाई है ना, कल पिंजरे में पोपट लेके आए थे। हाँ बीड़े भाई, लेकिन मुझसे उस पोपट का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उस पोपट के पैसे नाथा काका को दिए और पोपट को पिंजरे से आजाद कर दिया। अरे भिड़े भाई, बागा बचपन से ही प्राणी प्रेमी है और बहुत दयालु है। एक बार क्या हुआ, जब वो 10 साल का था ना। नट्टू काका एक मिनट देखिए, बागा के दयालुपन की कहानी मैं बाद में कभी सुन लूंगा। मैं पंछी पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोकुल वाले पोपटलाल की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में पता है? हाँ। हाँ बोलो बोलो। वो पत्रकार है और सालों से कुंवारे भी है। अरे बागा, नट्टू काका, आज रात को पत्रकार पोपटलाल आपके यहाँ पे आया था या आया है अभी? नहीं भिड़े भाई, कई दिनों से ना ही हम पोपट भाई से मिले हैं और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा किसको मानते हो? हमारे गांव में एक चुन्नी बापा है, उनको। हाँ, उन्होंने जीवन में एक शब्द भी झूठ नहीं बोला है। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ नट्टू काका, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से भगवान को मानते हो? सभी भगवान को। अरे सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? सबसे ज्यादा तो हम हमारी कुलदेवी माता जी को मानते हैं। हाँ, तो उनकी कसम खा के अभी जो बोला ना उसको रिपीट करो। हद है ये। ठीक है, हम हमारी कुलदेवी माता जी की सौगंध खा के कहते हैं कि हम हमारी कुलदेवी माता जी को सबसे ज्यादा मानते हैं। माझाच मोबाईल आहे यार, तोडला असता मी। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि माता जी की कसम खा के कहो कि पोपटलाल तुम्हारे यहाँ पे आया ही नहीं है। ठीक है भिड़े भाई, मैं हमारी कुलदेवी माता जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि पोपट भाई हमारे यहाँ आए ही नहीं है। पर भिड़े भाई हुआ क्या है? मैं बाद में बताता हूँ। चलो, मिळाली शांति। आगा, ये भिड़े भाई पोपट भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या पता नट्टू काका, वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ होगा, लेकिन हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि कोई टेंशन वाली बात ना हो,
और माताजी सबका भला करे। ये तो गट्टू काका और बाघा को भी नहीं पता है। तो किसको पता होगा कि पोपट भाई है कहाँ? जहां भी है पोपटलाल, मुझे उसे ढूंढना है। मैं पोपटलाल को पकड़ के मामा के सामने हाजिर करना चाहता हूँ। मामा को बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पोपटलाल की है। अभी उसकी वजह से मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो मामा, मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। अहो, देखो बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। जब रिश्ता टूटता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पोपटलाल नहीं मिला, उसका मतलब कि पोपटलाल यहाँ नहीं है। हाँ हाँ मेरे मास्टर, मान भी लो कि पोपटलाल छुप गया है। अब तुम कुछ भी कर लो, रात भर जगो, वो सामने नहीं आने वाला है। हाँ, और वैसे भी पोपटलाल के चक्कर में तुमने अपने आप को बहुत परेशान कर दिया। घर जाओ, कुछ देर आराम करो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा रात भर। आखिर कब तक पोपटलाल मेरे सामने नहीं आएगा? एग्जैक्टली भिड़े, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पोपटलाल की सोसाइटी ये है, घर उसका यहाँ है, कब तक वो तुमसे भागता फिरेगा? अरे आखिरकार तो उसे घर पे आना ही पड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ, घर जाके आराम करो। मेरे मास्टर, तुम कब से गुस्सा कर रहे हो? इससे तुम्हारे सर में दर्द होगा और इसका असर तुम्हारी सेहत पर भी पड़ सकता है। हाँ बाबा, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए। हाँ बेटे, डॉक्टर की बात तो माननी ही पड़ती है। इस तरह से गुस्सा करने से, बेचैन रहने से पोपटलाल नहीं मिलने वाला। भिड़े भाई, आप घर जाके शांति से अब सो जाइए प्लीज। हाँ हाँ भिड़े मास्टर। बाबा, मामा आजोबा ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, उस बात का हमें भी बहुत दुख है और हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज गुस्सा छोड़िए और घर चलिए। हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हारी और तुम्हारे सेहत की हम सभी को चिंता है। अहो, सबको आपकी कितनी चिंता है और आपका गुस्सा इनकी चिंता से बढ़कर है। नहीं ना, तो चलिए घर। बाबा प्लीज घर चलिए, प्लीज बाबा। ठीक है, मैं जाता हूं घर, लेकिन आप सबसे फिर से विनती कर रहा हूं कि अगर पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर। भिड़े भाई, आप चिंता मत करो, मैं रात भर गेट पर जागूंगा। अगर पोपट भाई मुझे दिख गए, मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगा। थैंक यू अब्दुल। अहो, चला। और आप सबको हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए वेरी सॉरी। हाँ सॉरी। चलिए, हम भी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ जी, चलो जी, चलो। कोमल, आओ। बोलिए, कल सुबह क्यों होगा? पता नहीं यार गोगी, एक तो अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि पोपट अंकल है कहाँ। आज सबकी रात यही टेंशन में निकलने वाली है कि पोपट अंकल कब मिलेंगे। चल चल। रात के 1:30 बज गए। पोपट भाई, कहाँ हो आप? सोसाइटी के अंदर हो या सोसाइटी के बाहर, जहां भी हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मच्छर? मेरी दुकान के सामने मच्छर? नहीं, मच्छर है तो अच्छा है, ताकि मैं रात भर जाग सकूं और
पोपट भाई का इंतजार करूं। और जैसे ही पोपट भाई आएंगे तो मैं भिड़े भाई को फोन करके बता दूंगा। बेचारे भिड़े भाई, वो भी जाग रहे होंगे। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। ये कहाँ नहीं ढूंढा पोपटलाल को, पर कहीं नहीं मिला। लेकिन खुद के घर जाने के लिए मुझसे मिलना तो पड़ेगा ही ना उसे। ऐसे मेरे सामने आएगा, उसको पकड़ के मामा के पास लेके जाऊंगा, उससे मामा की माफी मंगवाऊंगा। लेकिन मामा पोपटलाल को माफ करेगा कि नहीं? अरे उसे माफ करे या ना करे, मुझे माफ करेगा कि नहीं? अरे मामा का मैसेज। इतनी रात के मामा ने क्या मैसेज किया? मी, मामी, विद्या, सरपंच आणि गावचे 25 लोक उद्या सकाळी 9 वाजता गोकुलधाम मध्ये येणार आहोत. पोपटलालला आमच्या समोर हजर राहायला सांग. आम्हाला त्याला भेटायचे आहे. ठीक 9 वाजता. उशीर करू नकोस. अरे देवा, मामा 25 लोग के साथ गोकुलधाम आ रहा है, इसलिए मारपीट कर दे। नहीं, मामा तो शिक्षक है, हिंसा तो नहीं करेगा, लेकिन गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। समझ में नहीं आ रहा है, मामा से नजरें कैसे मिलाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर करूंगा पोपटलाल को, वो भी 9 बजे से पहले। पोपटलाल का कुछ अता पता ही नहीं है। पोपटलाल हाजिर नहीं होगा तो मामा का गुस्सा दुगना हो जाएगा, फिर पता नहीं मामा क्या करेगा। हाँ, मादियो सोनू को लेकर कहीं चला जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा कहाँ? मामा मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। क्या करूँ? बबलू बाहर निकल। कहाँ चुप के बैठे? बाहर निकल बबलू, सुना नहीं क्या तूने? बाहर निकल। भिड़े भाई, बाहर ये। भिड़े भाई बाहर आओ। बबलू बाहर ये, कुठे लपून बसलाय? बबलू सुना नहीं क्या तूने? बाहर ये सांगितलं तुला. अरे बाप रे, मामा जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ये तो बातों से नहीं मानेंगे। हाँ, 1-2 थे तो समझ में आता, ये तो बहुत सारे हैं, वो भी लाठियों के साथ। ओह गॉड हंस, ये लोग पोपटलाल भाई को ढूंढने आए हैं। कोमल, लगता है सिर्फ ढूंढने नहीं आए, पोपटलाल को सबक सिखाने भी आए हैं। गए पोपटलाल भाई। ओह नो। अय्यर, अब क्या होगा? बबीता, मेरे को तो लगता है अब एक्शन होगा। रोशन, मने तो हम लागे छे, ये लोग भिड़े भाई पर हमला करेंगे। वह ऐसे कैसे हमला करेंगे? और रोशन सिंह सुड्डी के होते हुए कोई मेरे यार को हाथ नहीं लगा सकता। बाहर निकल बबलू। अहो, आता काय लगता है, चला काकी। और मैं बचाऊंगा उसे। इधर से किधर? मैं भी आ रहा हूँ पापा, हटे चक दे रहे। चल 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 चल। चला।
आई बाबा गए, चला. सुधाकर, तुम्ही म्हणत असाल तर या बबडूचा दरवाजा तोड़कर उसको खींच कर लेके आता हूं. हाँ सरपंच जी, जाओ. चलो. खबरदार, जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो या मेरे यार पीड़ू को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो फाड़ दूंगा. वो किसी को छड़ूंगा नहीं. मैं भी नहीं छूटूंगा. तो सिर्फ पीड़ू के मामा जी हो, इसके लिए हम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और गोकुलधाम सोसाइटी में वेलकम भी करेंगे, लेकिन पीड़ू को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे. अच्छा, ये बात है. हाँ हाँ, हाथ भी नहीं लगाने देंगे. प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए. आप प्लीज प्लीज पीछे हो जाइए. प्लीज 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 प्लीज. अंजलि भाभी, हाथी भाई, प्लीज प्लीज कोमल भाभी, प्लीज सुनिए मेरी बात सुनिए. प्लीज आप पीछे हो जाइए. अरे भाई सोडी, तू शांति रख ना भाई. हाँ सोडी भाई, मामा के सामने ऐसे हॉकी जोड़ के नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा रहना है. हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज ये हटाओ हटाओ हटाओ. हाँ, मुझे शांति से बात करने दो सोडी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी. सोडी गोगी, जरा पीछे आ जाओ, इनको आपस में बात करने दो. हाँ हाँ. मामा. काम बबडू. पोपटलाल कुठे आहे बबडू? मामा, मैं पोपटलाल की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ. उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ. मुझे बहुत दुख है. अरे तुझे दुख का गेला खड्ड्यात. पोपटलाल किधर है बता मुझे. मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं यहाँ आऊंगा तब पोपटलाल को यहाँ हाजिर रखना, बोला था ना. बरोबर है, लेकिन सच में पता नहीं पोपटलाल कहाँ है. हम सब कल रात से उसे ढूंढ रहे हैं. तुम सबको पूछ लो. बस. अरे काय रे बबड्या, तूने ही बताया ना विद्या के बारे में उसको, और विद्या के स्कूल का पता तूने ही बताया ना उसको. अगे त्याला काय विचारते, त्यानेच तर दिलाय, और कौन देगा. और पता है तुझे बबलू, वो पोपटलाल ने शिवगंगा आकर विद्या के साथ बदतमीजी की, तो वो भी तेरी वजह से. अरे पोपटलाल तो पराया था, तू तो मेरा भांजा था ना रे. हाँ. अरे बबड्या, विद्या तर तुझी बहीण आहे ना रे. पर दादा, उस बदतमीज पोपटलाल को आपने शिवगंगा का एड्रेस दिया ही क्यों? बोल ना, क्यों दिया? तेच तर मी म्हणते, का दिलास? मैंने उसको पता नहीं दिया मामा. विद्या मेरी बहन है, मैं उसके साथ बदतमीजी कैसे होने दूं? मुझे सच में नहीं पता कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा कैसे. हाँ मामा मामी, विद्या हे खरंच बोलतायत. इन्होंने, मैंने, सोनू ने, किसी ने भी पोपट भाऊजी को शिवगंगा का एड्रेस नहीं दिया है. बेटा बाबा ने तो आई और मुझे मना किया था. इनफैक्ट पोपट अंकल को भी बोला था कि विद्या आत्या को कोई कांटेक्ट ना करे. हाँ. मामा मामा विश्वास कर लो, हम लोग सच बोल रहे हैं. बस हो गया तुम्हारा झूठ. देख बबड़ो, मेरा तेरे से रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है. मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोपटलाल को लेने आया हूँ. तू सीधी तरीके से बता मुझे पोपटलाल कहाँ है. बघ बबडू, जर मी यांना सांगितलं तर ते सोसायटीत जाऊन कुठून पण पोपटलाला शोधून आणतील.
देख बबड़ा देख, तेरी वजह से इन सबको अभी कितनी तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं मामा, पोपटलाल सोसाइटी में है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ छुप गया है वो। हाँ मामा जी, हमने पोपटलाल को पूरी रात सोसाइटी में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। सही बात है, लगता है पोपटलाल सोसाइटी छोड़कर चला गया है। ठीक है बाबू, तू पोपटलाल को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं पोपटलाल को लिए बगैर शिवगंगा जाऊंगा ही नहीं। और जब तक मुझे पोपटलाल नहीं मिलता तब तक अन्न जल का त्याग करके मैं यही बैठूंगा। अरे मामा काय करतोस तू हे? आयशु, मामा जी। अरे बाप रे, मामी, विद्या, मामी, अरे अरे हम सब भी अन्न जल का त्याग करेंगे। अरे ऐसा मत कीजिए। अरे कहाँ चल रहा है? अरे मेरी बात तो सुन लो। मामी, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। मामा जी, अगर पोपट भाई हफ्ता 10 दिन नहीं मिले तो आप लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, और बाबा ने एक बार निश्चय कर लिया तो पीछे नहीं हटते। देख बबड़ा देख, तेरी वजह से इन सबको कितनी तकलीफ होगी। अरे तू तो हमारा भांजा था, हमारे बेटे जैसा था, फिर भी हमारे साथ दुश्मनी की तूने। नहीं नहीं मामी, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम लोग का दुश्मन नहीं हूँ। शांता, कळत नाही का तुला? त्याच्याशी आपला कुठलाही संबंध नाही, बात मत करो उससे। मामा ऐसे मत करो प्लीज। मामा मेरी बात तो सुनो। अरे इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे मामा। पोपटलाल! बाप रे, कितना भयानक सपना था, लेकिन ये सपना सच भी हो सकता है। अगर कल पोपटलाल 9 बजे मामा के सामने हाजिर नहीं हुआ तो बाप रे, फिर तो गोकुल धाम में एक्शन होगा। पता नहीं कितने लोग घायल होंगे। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल को कुछ भी करके ढूंढना ही होगा, लेकिन कहाँ ढूंढूं? हाँ, आइडिया। अभी पोपटलाल को सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है, वही मेरी मदद कर सकती है। अभी जाता हूँ पुलिस के पास। नहीं नहीं नहीं, मादी को नहीं कहूँगा, मादी को पता भी नहीं चलने देना है, वरना वो मुझे जाने नहीं देगी। नहीं नहीं, सखाराम यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो आवाज से माधवी जग जाएगी। आगे जाके करता हूँ। आप बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रहो। इतनी रात के अब्दुल किससे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, चिंता मत करो, तब संभाल लूंगा, समझा दूंगा। संभाल लूंगा, समझा दूंगा? ये पोपटलाल से बात तो नहीं कर रहा है ना? भाई अब्दुल पोपटलाल से मिला हुआ तो नहीं है? चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ओके ओके। अब्दुल, यहाँ आओ। आया बेटे भाई। हाँ बेटे भाई। तुम पोपटलाल से बात कर रहे थे ना? नहीं, मैं परमिंदर से बात कर रहा था। परमिंदर? कौन परमिंदर? मेरा दोस्त परमिंदर। अच्छा, तुम्हारा दोस्त परमिंदर तुमसे आधी रात को जागकर बात कर रहा है? नहीं, रात नहीं, ये दिन है। मजाक करो मेरे साथ?
आधी रात को तुमको दिन नजर आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अमेरिका में दिन है ना। वो परमिंदर यूएसए में रहता है ना, उससे बात कर रहा था। उसका जो भाई है वो इंडिया में रहता है और परमिंदर चाहता है कि उसका भाई घूमने के लिए अमेरिका आए। उसका भाई मना कर रहा है, तो मैंने कहा मैं उसको समझा दूंगा। अच्छा, तो आधी रात को जाकर तुम समझाओगे उसे? भिड़े भाई, आपको पोपट भाई मिले नहीं ना, तो उनके चक्कर में मैं गेट पर रुका हूँ। और अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं ना, तो उनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो सोचा इसी बहाने उनसे बात कर लो। अच्छा, तुम पोपटलाल से बात नहीं कर रहे थे, पक्का ना? ये लीजिए, मेरा फोन चेक कर लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, तुम तो जानते हो ना मैं कितने टेंशन में हूँ। तो पोपटलाल मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा शक हुआ। ठीक है। भिड़े भाई, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जैसे ही पोपट भाई की कोई खबर आई या वो यहाँ पर आए, मैं आपको तुरंत फोन करके बता दूंगा। हाँ ठीक है, गेट खोलो। भिड़े भाई, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? पोपट भाई का कुछ पता मिला? मिला नहीं है, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, अभी पुलिस ही पोपटलाल को ढूंढेगी। भिड़े भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब्दुल तुम मत आना, तुम यही रुकना, गेट बंद करो और यहाँ पे नजर रखो। जैसे ही पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले मुझे तुरंत फोन करो, ठीक है? हाँ। भिड़े भाई पोपट भाई को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद तो लेने के लिए जा रहे हैं, पर भिड़े भाई के इस कदम से गोकुल धाम का टेंशन कम होने के बजाय बढ़ न जाए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकला था कि हाथ आया हुआ चोर भी भाग गया। सर, रात के 12 बजे निकले थे। अभी ऑनलाइन पंचांग देख के बता देता हूँ कि रात के 12 बजे क्या मुहूर्त था। मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। वैसे भी आजकल आपके ग्रह भारी चल रहे हैं। पिछले 2 महीने से आपने एक भी केस सॉल्व नहीं किया। ऐसा मैं नहीं सर, गायतोड़े सर बोल रहे हैं। उनको क्या मालूम, हम हाथ आए हुए चोर को भी जाने दिए। जब हम चोर को कॉलर के साथ पकड़े हुए थे और चोर पकड़ने की खुशियां मना रहे थे, उसके दोनों हाथ खुले हुए थे। वो चोर आगे से शर्ट की बटन खोलकर भाग गया और हमारे हाथ में ये शर्ट थमा गया। जाने दीजिए सर, वैसे भी आधे घंटे बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो रही है, आप आराम कीजिए। हाँ, आराम तो करना पड़ेगा पाटिल। जाते वक्त यादों से दूध लूंगा, बासुंदी के लिए चाय बनाऊंगा और आराम से ऐसे लेट कर सो जाऊंगा। पांडे जी, पांडे जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज पांडे जी, प्लीज। केस है? हाँ केस है। पाटिल, गोकुल धाम एक जादुई जगह है। वो कैसे सर? वो ऐसे पाटिल कि गोकुल धाम से जुड़ा हुआ केस भी होता है और केस नहीं भी होता है। इस केस में मुजरिम भी होता है और जब पुलिस पकड़े तो मुजरिम भी नहीं होता है। शुरुआत में कंप्लेंट भी होती है और अंत में कंप्लेंट भी नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी। अरे क्या नहीं, गोकुल धाम में सब गोल गोल है। गोकुल धाम के अंदर आओ तो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते रहो, पुलिस कितनी भी मेहनत करे। गोकुल धाम में खाली हाथ जाते हैं और वहां से खाली हाथ ही वापस आते हैं। अरे पांडे जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। तुम लोगों की टेंशन छोटी कहाँ होती है, बड़ी ही होती है। तुम लोग तो अपनी टेंशन दूसरों पर डाल देते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम, सारा टेंशन पुलिस पे डाल लेते हो। और पांडे जी मुझे कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट लिखवानी है मास्टर जी? क्यों? अरे जो भी केस है सॉल्व कर लो ना आपस में, बाद में मुझे इन्फॉर्म कर देना कि पांडे जी ये केस था, हमने सॉल्व कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और समय भी बच जाएगा। ठीक है पांडे जी, लगता है आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। अब मुझे कमिश्नर साहब को ही फोन करना पड़ेगा। तुम कमिश्नर साहब को फोन करोगे? कमिश्नर साहब को फोन करोगे? अरे तुम्हें क्या लगता है कमिश्नर साहब रात को जाग रहे हैं कि मास्टर जी का फोन आएगा? तुम क्या कमिश्नर साहब को फोन करोगे? मैं खुद कमिश्नर साहब को फोन लगाकर तुम्हें देता हूँ। नहीं पांडे जी, मुझे कमिश्नर साहब को फोन नहीं करना है। देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ सुन लूंगा। अरे फोन तो लाओ। सॉरी। अरे हम पुलिस वाले हैं, आम आदमी की कंप्लेंट तो सुननी पड़ेगी ना।
बताइए क्या टेंशन है? पांडे जी, ये पोपटलाल है ना, उसकी वजह से मेरी जीवन में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। पोपटलाल? हमारे सोसाइटी में रहता है ना पत्रकार पोपटलाल। वो काली छतरी लेकर घूमते रहता है और गोल्डन प्रो अवार्ड कुछ मिला है उसको, दुनिया हिला दूंगा ऐसा बोलते रहता है। हाँ हाँ, वही उसने मेरी दुनिया हिला दी है पांडे जी, परेशान कर दिया है मुझे। पाटिल, जरा बाहर जाकर देखना, कहीं आधी रात को सूर्य उदय तो नहीं हो गया है? गोकुल धाम वासी एकता और भाईचारे की मिसाल, वहां का एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा है। हाँ सर, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे यकीन कीजिए पांडिल जी, ऐसा हुआ है। उसको क्या यकीन दिलवाता है? मेरा यकीन होना जरूरी है यहाँ पर। सॉरी, यकीन कीजिए पांडे जी, ऐसा हुआ है। मेरी बात प्लीज गंभीरता से लीजिए पांडे जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे हाथ मत जोड़िए मास्टर जी, आप गंभीरता से कहिए, हम आपकी बात गंभीरता से सुन रहे हैं। कहिए क्या केस है? हाँ, बात दरअसल ये है पांडे जी के शिवगंगा गांव है ना, वहाँ पे मेरे मामा मामी रहते हैं, वो मेरे घर पे आए थे। हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। तुझे पता है ना, अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। सुधाकर मामा की बेटी विद्या के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पोपटलाल, कुछ भी हो जाए इसे मामा का नंबर बिल्कुल मत देना, कळलं? मी काय म्हणते, तुम्हें मेरी कसम। अगर एक शिक्षक शिक्षा देकर समाज की सेवा करता है तो पत्रकार उसी समाज को आईना दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लेकर आता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज इसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये जो भी हुआ है ना बबलू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। अभी थोड़ी देर पहले मामा का मुझे मैसेज आया कि वो और 25 गांव वाले कल सुबह गोकुल धाम आ रहे हैं, और मामा ने बोला है कि किसी भी हालत में मुझे पोपटलाल को उसके सामने हाजिर रखना है। इतनी हिम्मत, पुलिस का डर ही नहीं। देखिए ना, इतना बड़ा टेंशन हो गया मेरे जीवन में, अभी आप ही ये टेंशन दूर कर सकते हैं। I know। ये बहुत बड़े क्राइम का केस बन रहा है मास्टर जी। अभी ये तुम्हारा टेंशन नहीं है मास्टर, इंस्पेक्टर चालू पांडे का है, क्योंकि ये केस इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथ में है। मैं कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दूंगा। मैं 25 मुजरिमों को यूं पकड़ूंगा। 25 मुजरिम? 25 मुजरिम कैसे? गांव से कितने लोग आ रहे हैं? 25। हाँ, अभी तुमने कहा ना गांव से 25 दंगाई आ रहे हैं, तो हो गए ना 25 मुजरिम। तुम चिंता मत करो मास्टर जी, इंस्पेक्टर चालू पांडे सब हैंडल कर लेगा। पाटिल सर, कमिश्नर साहब से कह दो कि कल गोकुल धाम में अटैक होने वाला है। हमें 50 एक्स्ट्रा पुलिस लगेगी, लाठियां लगेंगे, टीयर गैस लगेंगे, और तुम 50 हथकड़ी भी ले लेना। अगर उन लोगों ने गोकुल धाम वाले या पुलिस पर अटैक किया तो हमें लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा, ये कमिश्नर साहब से कह देना। अगर उन लोगों ने हथियार निकाला तो हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा। क्या मास्टर जी? कल इंस्पेक्टर चालू पांडे गोकुल धाम में एक बहुत बड़ा केस सॉल्व करने वाला है। हाँ सर, आप परसों से गोकुलधाम से एक मुजरिम को पकड़ने के लिए तरस रहे थे, एक केस सॉल्व नहीं होता था। अब होगा पार्टी, हाँ अब होगा। कल गोकुल धाम में एक इतिहास रचा जाएगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे एक नहीं 25 मुजरिम पकड़ेगा, वो भी एक साथ। इतने सालों का हिसाब चकता। पांडे जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ ख्याली पुलाव पका रहे हैं? मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आपको मेरे मामा को नहीं पकड़ना है। ए माँ, इधर आना, चश्मा निकालो। नींद में से उठकर आए हो क्या मास्टर जी? नहीं। कभी कह रहे हो मामा और उसके गांव वालों के खिलाफ केस करना है, कभी कह रहे हो मामा और उसके गांव वालों के खिलाफ केस नहीं करना है। नहीं पांडे जी, मैं अपने मामा के खिलाफ केस करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्यों? इतना डरते हो मामा से? हाँ डरता हूँ, लेकिन ये डर जो है ना पार्टी से, वो सम्मान की वजह से। तो इसका मतलब है तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मामा को छोड़कर 25 लोगों पर केस किया जाए? अरे नहीं पांडे जी, आप मेरी मुख्य बात को छोड़कर दूसरी बात का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे। मेरे मामा को या उसके गांव वालों को बिल्कुल नहीं पकड़ना है।
जितना मेरी पत्नी बासुंदी दिमाग नहीं खाती है उतना तो ये गोकुल धाम वाले खा जाते हैं। मास्टर जी, आप अपनी क्या बात कहना चाहते हो उसका जरा मुझे डिटेल में समझाओ। जरा बताता हूँ क्या हुआ। नहीं बैठो बैठो, ये पब्लिक के लिए रखा है दो चेयर, पुलिस का ये चेयर। देखिए मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले तो इसमें गांव वालों की मामा की कोई गलती नहीं है। पोपट लाल मेरे मना करने के बावजूद भी शिव गंगा गांव गया, वहां पे मेरी मामा की बेटी विद्या से मिला और उसके साथ बात की। अभी उसने विद्या के साथ क्या बात की और डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन उसने उसके साथ शादी की बात जरूर की, जिसकी वजह से विद्या और मामा दोनों गुस्सा हो गए। अब पोपटलाल की इस हरकत की वजह से मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि कल 9 बजे से पहले पहले आप पोपटलाल को ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो गोकुल में बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। अरे मास्टर जी, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो, जो खोया नहीं है उसे ढूंढना क्या? अरे पोपटलाल कोई बच्चा है कि उसे ढूंढना है? कहीं गया होगा, आ जाएगा। प्लीज आप उसको ढूंढ कर दीजिए ना प्लीज। फ्रेंडली अपीयरेंस में पुलिस नहीं आती है, पहले उसके लिए कंप्लेंट लिखवाना पड़ता है, फिर केस बनता है। 1 मिनट सर, केस बनता है ना। पोपटलाल ने शिव गंगा जाके इनके मामा की बेटी विद्या से उनके इच्छा के बिना शादी की बात की, केस तो बनता है ना सर। हाँ, केस तो बनता है पाटिल। तो ठीक है मास्टर जी, हम पोपटलाल को ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हें पोपटलाल के खिलाफ पहले कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। बिना कंप्लेंट लिखवाए नहीं ढूंढ सकते आप? इनको नहाना भी है और गीला भी नहीं होना है। मतलब सर? नहीं मालूम। पाटिल, जब हम नहाते हैं तो बॉडी पे पानी डालते हैं ना, गीले होते हैं, फिर हम फ्रेश होकर दुनिया के सामने दिखते हैं। इनको क्या है, बिना बॉडी पर पानी डाले हुए दुनिया के सामने फ्रेश दिखना है। पॉइंट है। कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी मास्टर जी, तभी मैं कानूनी तरीके से पोपटलाल को ढूंढ पाऊंगा। क्या करूं, कंप्लेन किए बिना पंडित जी पोपटलाल को ढूंढेंगे नहीं, और मामा के सामने पोपटलाल को हाजिर करना ही है, वरना मामा जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगा। और अगर पोपटलाल मामा के आने पर गोकुलधाम में नहीं होगा तो मामा और गांव वाले सोसाइटी में कुछ भी हंगामा कर सकते। नहीं, पोपटलाल को ढूंढना बहुत जरूरी है, और उसने जो किया है उसके लिए उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मास्टर जी, कंप्लेंट लिखवानी है या नहीं? लिखवानी। तो ठीक है, ये केस हम अपने हाथ में लेते हैं। 1 मिनट सर, एक और टेंशन है। अब क्या टेंशन है भाई? हाँ, क्या टेंशन है? सर, ये गोकुलधाम वाले हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो? सर, ये केस हमने हाथ में ले लिया, और मान लो पोपटलाल को कहीं से भी हमने ढूंढ लिया, फिर अगर इनका आपस में भाईचारे की वजह से सेटलमेंट हो गया और पोपटलाल ने माफी मांग ली, तो कोई केस ही नहीं रहेगा सर। एकदम राइट बोल रहे हो पाटिल, ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ? मास्टर जी, मान लो कल हमने पोपटलाल को तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया, फिर तुम बोलोगे कि पोपटलाल निर्दोष है, उसने शादी के जोश में ऐसी गलती कर दी है, हमारा पड़ोसी है, उसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर चालू पांडे। या किसी कारणवश तुमने ये केस वापस ले लिया तो? अरे तुम लोगों का इतिहास है, पहले केस करते हो, फिर बाद में केस वापस ले लेते हो। चलो, आज मैं अपनी ड्यूटी एक्सटेंड करके मेहनत करके पोपटलाल को पकड़ लेता हूं, और तुम लोगों ने केस वापस ले लिया तो पुलिस की तो नाक कट जाएगी ना। हमें खाली हाथ पुलिस स्टेशन में वापस लौटना पड़ेगा। भिड़े जी, पोपटलाल की कंप्लेंट लिखवाने में आपका और पोपट का ही फायदा है। वो कैसे? वो क्या है, आपके मामा और गांव वाले पोपटलाल को और आपको सजा देने आ रहे हैं। अगर आपने कंप्लेंट की तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए आएगी। गांव वालों से और मामा से पिटने से आप दोनों को बचा लेगी। हाँ, मामा को लगेगा कि तुमने पोपटलाल के खिलाफ एक्शन लिया है। हाँ, और लड़की को मानसिक परेशानी देने के लिए पोपट को सजा और सबक दोनों मिल जाएंगे। यस,
हाँ तो बोलो मास्टर जी, कंप्लेंट लिखवानी है या नहीं? हाँ लेकिन एक बात याद रखना, एक बार कंप्लेंट लिखवा दी तो मैं वापस लेने नहीं दूंगा। नहीं, मैं कंप्लेंट लिखवाने को तैयार हूँ, लेकिन आपसे विनती है पंडित जी कि 9 बजे से पहले पोपटलाल को ढूंढ लीजिए और जब मामा आए तो उसके सामने हाजिर कीजिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर जी, 9 बजे से पहले पोपटलाल तुम्हारे सामने हाजिर होगा। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है। अपनी पहली डील तो हो गई मास्टर जी, अब दूसरी डील। दूसरी डील? मान लो हमारी पहली डील कैंसिल हो जाती है, किसी कारणवश तुमने पोपटलाल के खिलाफ केस वापस ले लिया, तो मैं तुम्हें पोपटलाल के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं मास्टर जी। अरे ऐसे कैसे पंडित जी? अरे ऐसे कैसे क्या, ऐसे ही होगा। हर बार गोकुल नाम वाले दूसरों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं तो वापस ले लेते हैं। इस बार तो खुद अपने पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि तुम लोग वापस नहीं लोगे? अगर इस बार तुमने केस वापस लिया तो तुम दोनों में से एक को तो मैं अंदर करूंगा। अगर ये डील मंजूर है मास्टर जी, तो ही मैं पोपटलाल को ढूंढने के लिए तैयार हूं। मामा के सामने पोपटलाल को हाजिर करना जरूरी है, नहीं तो मामा और गुस्सा करेगा। और पोपटलाल ने तो गलत किया ही है ना, तो 100% उस पर केस बनता ही है, तो उसका केस वापस लेने का सवाल ही नहीं होगा, तो मुझ पर भी केस नहीं होगा। हाँ मास्टर जी, थोड़ा पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। क्या है कि तुम्हारे गोकुल धाम में आपस का मामला है, मामा भांजे का मामला है, तो कोई घाई मत करो कंप्लेंट लिखवाने की। आराम से सोचो कि कंप्लेंट करनी है तुम्हें या नहीं। हाँ तय कर लिया, मैं कंप्लेंट करूंगा। डन ना? हाँ तो ये डील? हाँ पक्का? पक्का। देखो मास्टर जी, ये तुम्हारा हाथ है और ये मेरा हाथ। एक पुलिस वाला का हाथ मास्टर जी के साथ डील के लिए मिल गया। तुम सब लोग गवाह हो। हाँ? मास्टर जी और पुलिस वाले के बीच में डील हो गई है। देखो, कल मैं गोकुल धाम में से किसी एक को तो गिरफ्तार करूंगा, या तुम या पोपटलाल। डन ना? हाँ डन। थैंक यू पाटिल। अगर पोपटलाल को ढूंढने में हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन हम पोपटलाल को ढूंढ निकालेंगे। यस, कांग्रेचुलेशन सर। आज पोपटलाल या भिड़े जी, दोनों में से एक तो लॉकअप में हो गई। तो पाटिल, हम लोग गोकुल धाम से शुरू करते हैं। पोपटलाल गोकुल धाम में ही है ना? नहीं पांडे जी, गोकुल धाम में पोपटलाल है ही नहीं, हमने सब जगह ढूंढ लिया। तो तुम लोगों ने पुलिस का ये काम भी कर ही लिया। नहीं मतलब इतना ही किया। यादव, बिजी तो नहीं हो ना? नहीं सर। ठीक, एक काम करो, मास्टर जी को सदानंद जी के पास ले जाओ और इनकी कंप्लेंट वहां लिखवा दो। जी सर। ठीक है, जाओ मास्टर। थैंक यू पांडे जी। हाँ लेकिन पांडे जी, वो 9 बजे से पहले मास्टर जी चिंता मत कीजिए। इट्स नाउ इंस्पेक्टर चालू पांडे रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9 बजे के पहले पोपटलाल तुम्हारे सामने हाजिर होगा। ठीक है? लैक पाटिल सर, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द केस। यस सर। जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि गोकुल धाम में पोपटलाल नहीं, इसका मतलब है कि पोपटलाल गोकुल धाम के बाहर गया। मैं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा कि पोपटलाल कब और कहां गया है। ठीक है? यस सर। कल 9 बजे से पहले पोपटलाल को इंस्पेक्टर चालू पांडे ढूंढ के ही रहेगा। भिड़े भाई, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? पोपट भाई के खिलाफ कंप्लेंट की? ना चाहते हुए भी करनी पड़ी अब्दुल।
और पांडे जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि सुबह 9 बजे से पहले पहले वो पोपटलाल को मेरे सामने हाजिर कर देंगे। भिड़े भाई, एक बात पूछूं? क्या? आपने बहुत सोच समझ के कदम उठाया ना? अब्दुल, मैंने जो भी किया ना वो हालात से मजबूर होके किया। अब सही किया गलत किया ये तो भगवान ही जाने। मैं बस अपने मामा के साथ अपना रिश्ता बचाना चाहता हूं। चलो। भिड़े भाई, ये क्या किया आपने? गोकुलधाम वासी के खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी? या अल्लाह, क्या होगा? पोपटलाल, तुमने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। अब पांडे जी तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने लाएंगे और फिर मैं तुम्हें मामा के सामने लाकर खड़ा करूंगा। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ मामा और तीसरी तरफ पुलिस। पता नहीं सुबह क्या होने वाला है। तारक, आज गोकुलधाम में एक अजीब सा सन्नाटा है। पता नहीं जब पोपट भाई भिड़े भाई के सामने आएंगे तब क्या होगा। अंजलि, जिस तरह से फुटबॉल के फाइनल मैच में तनाव होता है ना, ठीक उसी तरह का तनाव होगा। तारक, हमें इस तनाव को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। हम पोपटलाल से माफी मंगवाएंगे और सबके सामने स्वीकार करेंगे कि पोपटलाल को हमने अपने घर पे ही छुपाया था। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जब 9 बजे पोपट भाई भिड़े भाई के सामने आ जाए तो किसी भी तरह ये मामला सुलझ जाए और भिड़े भाई शांत हो जाए। बबीता, आज गोकुलधाम में कुछ भी शांत रहने वाला नहीं है। गोकुलधाम में टेंशन का मिसाइल गिरेगा। अय्यर, भिड़े भाई तुम्हारे दोस्त है, तुम लोग कमेटी में भी साथ में ही हो, तो जरा कोशिश करो ना भिड़े भाई का गुस्सा शांत करवाने का। बबीता, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आत्माराम का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन जब तक आत्माराम के मामा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, आत्माराम का गुस्सा शांत नहीं होगा। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी टेंशन की बात है। अब ये देखो ना, हमारे ही घर में कितना टेंशन है, तो गोकुलधाम सोसाइटी के दूसरे घरों में कितना टेंशन होगा। बाबा, आज लस्सी में मजा नहीं आ रहा। वो करेक्ट कह रहे हैं पुत्र। तो रोशन डार्लिंग, आज लस्सी में ना रोज जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। वो गल की है रोशन, लस्सी तो मैं रोज जैसी बनाती हूँ वैसी ही बनाई है। वो क्या है ना, भिड़े भाई और पोपट भाई के बीच में आज क्या होने वाला है ये सोच के तुम दोनों के दिमाग में टेंशन है, इसलिए आज लस्सी में टेस्ट नहीं आ रहा है। एक गल तूने 16 ने सही कही है रोशन डार्लिंग। यार इन दोनों के लफड़े में ना बिना ऋण के हमारे दिमाग की लस्सी बन गई है। खरेखर मैनू लगता है जब पोपट अंकल आएंगे तब तक सब शांत हो जाएगा। गोगी टिकरा, पोपट भाई आज आएंगे कि भी नहीं आएंगे ये पण कंफर्म नहीं। और मान लो अगर पोपू आ भी गया और पीड़ू उसके साथ कैसा बिहेव करेगा ये भी पता नहीं है। भिड़े मास्टर का रात का गुस्सा देख के लगता नहीं है कि वो पोपटलाल के साथ नॉर्मल बिहेव करेगा, गुस्से में ही रहेगा। पापा, हम तो बच्चे हैं, हम भिड़े अंकल को ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो भिड़े अंकल को समझा सकते हो ना। आप प्लीज भिड़े अंकल के गुस्से से ना पोपट अंकल को बचा लेना। हाउ स्वीट बेबी, तुम्हें अपने फेवरेट पोपटलाल अंकल की कितनी चिंता हो रही है। लेकिन इस वक्त तो सबसे ज्यादा भिड़े मास्टर, माधवी भाभी और सोनू चिंता में होंगे। पता नहीं भिड़े मास्टर का टेम्परेचर हाई होगा या शांत होगा। भाई कशाला, देख ना पापा कितनी शांति से सो रहे हैं। मुझे भी जगाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जगने के बाद यही बोलेंगे, माधवी सुबह हो गई, मुझे क्यों नहीं जगाया। पर पापा कल से कितने परेशान हैं, कि नींद भी पूरी नहीं हुई है, तभी तो अभी तक सो रहे हैं।
ये सोने दो। मैसेज। माधवी किती वाजले? 8। अरे 8 बज गए, तुमने मुझे जगाया नहीं? नहीं, मैं जगाने ही वाली थी, लेकिन तेवढा मैसेज। मामा का फिर से मैसेज? फिर से मतलब? बबडू, आम्ही मुंबईत एंटर झालो आहोत, थोड्याच वेळात गोकुलधामला पोहोचतोय। अरे देवा, मामा गोकुलधाम में आ रहे हैं? सिर्फ मामा नहीं माधवी, मामा, मामी, विद्या, सरपंच और गांव वाले सब आ रहे हैं। आपको कैसे पता? वो मामा का आधी रात को मैसेज आया था, ये देखो। क्या लिखा है मामा आजूबा ने? अगं, मामा परिवार और गांव वाले सब 9 बजे तक गोकुलधाम में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पोपट भाऊजी को हाजिर रखना। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। वैसे ही मामा गुस्से में है, और जब उनको पता चलेगा पोपट भाऊजी सोसाइटी में नहीं है तो वो और गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, पोपटलाल मिलेगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे उसको ढूंढ के रहेंगे। म्हणजे? वो आधी रात को जब मामा का ये मैसेज आया ना, मैं पुलिस स्टेशन गया था। आधी रात को? हाँ, काय झालं,